चुकी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बल्कि बेटियों को रुलाओ, बेटियों को प्रताड़ित करो, बेटियों के ऊपर लाठी बरसाओ, बेटियों के साथ अन्याय करो, वो करने वाली वो सरकार बन गया। आपकी नैतिकता, जब आपकी बेटी के ऊपर आरोप लगा था तो आपने पूरा का पूरा किस तरह से आप बौखलाई थी, ये भी देश की बेटियों ने, देश की महिलाओं ने देखा और देश ने देखा है। और आज जब देश की बेटियों के साथ हो रहा है तो आप मग्न हैं फोटो खिंचवा करके ट्वीट करने के लिए। आ जाना बेटियों के सामने, उनको बता देंगे कि वो 15 रुपए का मेडल क्या मायने रखता है इस देश का। पूरे इतिहास में आप देख लीजिए कि वो साक्षी मलिक पहली वो महिला खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जो है कुश्ती में वो दिलवाया। क्या ये देश के लिए गर्व की बात नहीं? उनको 15 रुपए का मेडल दिखता। सोच लीजिए उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी गिरी हुई है। लानत है। आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है और लगभग 7 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है, और ये एफआईआर जो है खिलाड़ियों पर 7 घंटे भी नहीं लगते और खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बृजभूषण शरण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको कैसे देखती है? निश्चित रूप से वही तो हम लोग इतने दिनों से बोल रहे हैं और हम लोग लगातार इस विषय पे बोल रहे हैं कि ये शर्मनाक है मोदी सरकार के लिए कि जो यौन शोषण का आरोपी है बृजभूषण सिंह, जो उनका सांसद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, सरकार देश की उन बेटियों के साथ न खड़ी होकर के बल्कि उस सांसद के साथ जिसके जो अपराधी है उसके साथ खड़ी है। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य एक चीज़ और है कि देखिए जब देश की हमारी बेटियों ने ये आरोप लगाया तो प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, तब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस देश में जहाँ पे संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, कानून है, वहाँ पर कानून किस तरह से माहौल बन रहा है, सरकार का कठपुतली बन करके वो रह गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद जो है वो दर्ज होता है। पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होती है और पॉक्सो एक्ट में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन इतने दिन बीत गए, उस अपराधी का, उस दोषी का जिसके ऊपर बृजभूषण सिंह कहते हैं, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा सवाल है मोदी सरकार के ऊपर कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी या देते हुए वो दिखती थी, या कह लीजिए इस शब्द के स्लोगन के माध्यम से वो राजनीति जिसने किया है, ये आज एक्सपोज हो चुकी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बल्कि बेटियों को रुलाओ, बेटियों को प्रताड़ित करो, बेटियों के ऊपर लाठी बरसाओ, बेटियों के साथ अन्याय करो, वो करने वाली वो सरकार बन गई है। और ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। देखिए ना आप, कुलदीप सेंगर देख लीजिए, उन्नाव की घटना देख लीजिए, कठुआ की घटना देख लीजिए, चिन्मय आनंद, ये सारे लोग हैं और किस तरह से ये सरकार उनके पक्ष में खड़ी होती है। तो बिल्कुल ये महिला अस्मिता, महिला गरिमा और महिला सुरक्षा के विपरीत और उसके खिलाफ ये सरकार है। और हम लोग मांग अभी तक करे, देखिए कल आप देखिए कि वो पहलवान बेटियाँ जिन्होंने खून पसीने से, जिसने अपने दम पर, अपने मेहनत पर देश के गौरव को बढ़ाया है, कल वो मेडल माँ गंगा में प्रवाहित करने के लिए वो जा रही थी, तो भी उस सरकार की नींद नहीं टूटी है, तो भी उस मोदी सरकार का अहंकार नहीं टूटा है। बृजभूषण शरण सिंह तो कह रहा है कि 15 रुपए का मेडल बहाने से 15 रुपए का मेडल वापस करने से क्या फायदा है? जो प्रॉपर्टी दी है, जो पैसा मिला उसको वापस करिए। अब वही ना, इसके मतलब इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है यौन शोषण का, जिसके ऊपर प्राथमिकी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ है, वो उसको इस तरह से फ्री किया गया है कि वो इस तरह का बयान दे रहा है। पूछिए 140 करोड़ क्या जाए ना बृजभूषण शरण सिंह कभी सामने आ जाए ना बेटियों के सामने, उनको बता देंगे कि वो 15 रुपए का मेडल क्या मायने रखता है इस देश का। पूरे इतिहास में आप देख लीजिए कि वो साक्षी मलिक पहली वो महिला खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जो है कुश्ती में वो दिलवाया। क्या ये देश के लिए गर्व की बात नहीं? उनको 15 रुपए का मेडल दिखता। सोच लीजिए उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी गिरी हुई है। लानत है उस भाजपा के सांसद पे जो इस तरह का बयान देता है, और लानत है मोदी सरकार पे जो वो चुप रह करके बेटियों के विरुद्ध इस तरह का बयान दे रहा है, बेटियों के विरुद्ध इस तरह का आरोप लगा हुआ है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नई संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है और पहलवानों को घसीट कर पुलिस के द्वारा मारा पीटा जाता है, उसको कैसे देखती है? अरे आप तो देखिए ना, एक तो इतना बेभत्स वो आया है ट्विटर स्मृति ईरानी जी का, जो उस संबंधित विभाग की वो मंत्री हैं। 1.5 किलोमीटर के रेडियस में बेटियों के साथ जो बर्बरता हुआ है, जो अन्याय हुआ है, पूरे देश ने देखा है। और वो फोटो शूट करके ट्वीट करती हैं कि मैं मोदी अमित शाह जी के फ्रेम में हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
अब तो देश की लड़कियां, देश की महिलाएं पूछ रही हैं कि आप उस कंसर्निंग विभाग की मंत्री हैं, महिला बाल विकास संसाधन विभाग की मंत्री है आप हैं, और बेटियों के साथ ये बर्बरता हो रहा है और आप वहाँ पे ट्वीट कर रही हैं। शर्म नाम की कोई चीज़ बची है कि नहीं बची? आप महिला हैं, कहाँ चले गया आपकी नैतिकता? जब आपकी बेटी के ऊपर आरोप लगा था तो आपने पूरा का पूरा किस तरह से आप बौखलाई थी, ये भी देश की बेटियों ने, देश की महिलाओं ने देखा और देश ने देखा है। और आज जब देश की बेटियों के साथ हो रहा है तो आप मग्न हैं फोटो खिंचवा करके ट्वीट करने के लिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को फंसाया जा रहा है, वो बिल्कुल निर्दोष है। ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या? वही तो हम लोग का कहना कि संविधान और जो लीगल हमारा सिस्टम है वो जुडिशरी तय करती है कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। ये पहले से अगर ये करे तो आप सोच सकते हैं कि फिर जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। जांच के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम तो देख रहे हैं कि देश की जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उन्होंने चिंता व्यक्त किया है, उन्होंने भारत सरकार से डिमांड की, इससे बड़ा क्या अब शर्मनाक चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी आप जो है इन्वेस्टिगेशन करके मामले के ऊपर कार्रवाई करें आप, और दुख व्यक्त किया है कि उन बेटियों के साथ इस तरह से हुआ है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए भारत कभी क्वालिफाई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बिल्कुल 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 संघ से भारत को हटा दिया जाएगा। सोचिए इतना बड़ा एक थ्रेट मिला है, फिर भी भारत सरकार को सिर्फ अपने सांसद को, उस यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद को बचाने के लिए इनकी कौन सी लाचारी है, कौन सी मजबूरी है, ये समझ के हम लोग के समझ के बाहर की चीज़ है। और बेटियों के ऊपर जब वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत वो धरना देती हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, 7 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो देश में और इस मोदी सरकार के अंतर्गत जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, जिस तरह से न्याय की हत्या हो रही है, जिस तरह से कानून को रोका जा रहा है अपना काम करने के लिए, ये वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है और निंदा का भी विषय है। आखिर क्या कारण है कि दिल्ली की पुलिस अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई और नहीं कर रही है? निश्चित रूप से सरकार बचा रही है। तो क्यों बचा रही है? यही तो हमारा पूछना है ना कि क्यों वो बचा रही इतना है। बड़ा रुतबा है उनका। बिल्कुल यही हमारा जानना है कि आखिर मोदी सरकार की क्या लाचारी है कि एक यौन शोषण जो समाज का सबसे निकृष्ट अपराध माना जाता है, उसका आरोपी, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वो इम्प्लिकेटेड है, उसको क्यों वो सरकार बचा रही है? देश तो सवाल पूछ रहा है, वो तो भाग रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कहा जाता है कि भारत में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि बराबर है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्क्रिमिनेशन हमने एक शब्द इस्तेमाल किया अभी इसके पहले, बिल्कुल नहीं है। जो दोषी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके साथ केंद्र की सरकार खड़ी है। जो विक्टिम है, जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं देश की, उनके विपक्ष में सरकार जो है वो खामोश होकर के बैठी हुई है। लेकिन 2024 में देश की जनता खामोश नहीं होगी। एक चीज़ जान लीजिए, जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ समझ रही है। बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है देश की जनता देख रही है। आज बेटियों के साथ तमाम 140 करोड़ की आवाम खड़ी हुई है। 2024 में हिसाब देश की जनता इनसे करेगी। 2024 में देश की जनता इनसे इंसाफ करेगी। ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजुम आरा जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है जदयू से। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखा तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखा तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।